इंटरव्यू में गरीब लड़की का मजाक उड़ाया। करोड़पति लड़का आगे लड़की ने जो किया देखकर सब रो पड़े। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी दिल्ली की है, जहां रहती थी प्रिया। प्रिया कोई आम लड़की नहीं थी, लेकिन उसकी जिंदगी आम से भी ज्यादा मुश्किल थी। छोटा सा किराए का कमरा, टपकती छत, हर दिन एक नई चिंता। उसके पिता लंबे समय से बीमार थे और माँ दूसरे लोगों के घरों में सफाई का काम करती थी। कई बार रात का खाना भी नसीब नहीं होता था। फिर भी प्रिया की आंखों में एक सपना हमेशा जिंदा रहता था, कुछ बड़ा करने का, अपनी गरीबी को बदलने का। उस दिन सुबह प्रिया बहुत जल्दी उठ गई। उसने अपने पुराने लेकिन साफ कपड़े पहने, बालों को ठीक से बांधा और अपनी छोटी सी फाइल को सीने से लगाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। आईना पुराना और फटा हुआ था, लेकिन उसमें दिख रही उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। माँ ने उसे देखते हुए धीरे से कहा, बेटा आज इंटरव्यू है ना? प्रिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ माँ, आज अगर नौकरी मिल गई तो सब बदल जाएगा। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, भगवान तेरा भला करे, लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना आत्मसम्मान कभी मत खोना। ये शब्द प्रिया के दिल में गहराई तक उतर गए। कुछ देर बाद वो बस में बैठकर शहर के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस की ओर निकल पड़ी। बस में लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन प्रिया ने किसी की परवाह नहीं की। उसकी नजर सिर्फ अपने सपने पर थी। जब वो उस विशाल बिल्डिंग के सामने पहुंची तो कुछ पल के लिए रुक गई। चमकती कांच की दीवारें, बड़े दरवाजे और अच्छे कपड़ों में आत्मविश्वास से भरे लोग। प्रिया ने गहरी सांस ली और अंदर चली गई। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की हंसी दबाते हुए पूछा, इंटरव्यू के लिए? प्रिया ने विनम्रता से अपना रिज्यूमे आगे बढ़ाया। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऐसे लिया जैसे कोई बेकार चीज हो और कहा, वेटिंग एरिया में बैठ जाओ। वहां पहले से कई कैंडिडेट बैठे थे। प्रिया जैसे ही बैठी, लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये भी इंटरव्यू देने आई है, लगता है गलत जगह आ गई है। हल्की हल्की हंसी गूंजने लगी। प्रिया ने सब सुना, हर शब्द उसके दिल को चुभ रहा था, लेकिन उसने सिर झुकाकर अपनी फाइल कसकर पकड़ ली। थोड़ी देर बाद उसका नाम पुकारा गया। प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे इंटरव्यू रूम की ओर बढ़ी। दरवाजा खोलते ही सामने लंबी टेबल पर बैठे लोग दिखे। बीच में बैठा था कंपनी का मालिक, युवा, स्मार्ट और घमंडी राहुल। राहुल ने प्रिया को देखते ही हल्की मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान स्वागत की नहीं, मजाक की थी। उसने पीछे झुकते हुए कहा, तो तुम हो प्रिया? उसने फाइल उठाई, एक नजर डाली और बोला, तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस कंपनी के लायक हो? कमरे में बैठे लोग हल्का हल्का मुस्कुराने लगे। प्रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, मुझे मौका मिलेगा तो मैं खुद को साबित कर सकती हूँ। राहुल जोर से हंस पड़ा। मौका? यहाँ मौका ऐसे नहीं मिलता। इसके लिए काबिलियत चाहिए जो तुम्हारे रिज्यूमे में कहीं दिख नहीं रही। फिर उसने प्रिया से प्रोजेक्ट संबंधी सवाल पूछा। प्रिया जवाब दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। जवाब खत्म होते ही एक मेंबर ने कहा, सर, ये हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से फिट नहीं बैठती। राहुल ने सिर हिलाया और सीधे प्रिया से बोला, देखो, मैं सीधी बात करता हूँ, ये कंपनी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर हल्की हंसी शुरू हो गई। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वो उठी और बाहर निकलने लगी। दरवाजे तक पहुंचते ही राहुल की आवाज आई, नेक्स्ट टाइम पहले खुद को आईने में देख लेना, फिर ऐसे बड़े सपने लेकर आना। प्रिया रुकी, पीछे मुड़ी और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, सर, आईना मैं रोज देखती हूँ और हर दिन खुद से एक ही वादा करती हूँ कि एक दिन मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। कहकर वो बाहर निकल गई। घर पहुंचकर उसके कदम भारी थे, आंसू बहने लगे। माँ ने सब समझ लिया। उसने प्रिया का चेहरा हाथों में लिया और कहा, रोने से कुछ नहीं होगा बेटा। जिंदगी में गिरना जरूरी होता है, तभी उठना सीखते हैं। लोग बाहर की हालत देखते हैं, लेकिन असली ताकत अंदर होती है। उस रात प्रिया छत पर बैठी रही। उसके मन में आग जल चुकी थी, खुद को साबित करने की आग। अगले दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। वो सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती और नौकरी ढूंढने निकल जाती। कई जगह रिजेक्शन मिला, लेकिन आखिरकार एक छोटे कैफे में काम मिल गया। टेबल साफ करना, ऑर्डर लेना और दिन भर खड़े रहना। ऐसे कम थे, लेकिन ये शुरुआत थी। दिन भर काम के बाद रात को वो पुरानी किताबों और फ्री वीडियो से कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और मैनेजमेंट सीखती। कई बार नींद हावी हो जाती,
लेकिन वो खुद को जगाती रहती। कुछ महीनों बाद कैफे में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए, विजय सर। उन्होंने प्रिया को पढ़ते देखा और पूछा। फिर उन्हें पता चला कि वो एनजीओ चलाते हैं जो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने प्रिया को काम का ऑफर दिया। प्रिया ने तुरंत हाँ कर दी। अब दिन में कैफे, शाम को एनजीओ। वो बच्चों को पढ़ाती और उन्हें हौसला सिखाती। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, दीदी क्या हम भी कुछ बन सकते हैं? प्रिया मुस्कुराई, अगर तुम खुद पर भरोसा रखो तो तुम कुछ भी बन सकते हो। धीरे धीरे प्रिया की मेहनत रंग लाई। एनजीओ में उसकी जिम्मेदारियां बढ़ीं। कुछ सालों की लगातार मेहनत के बाद उसने अपनी छोटी बचत और मदद से अपना खुद का एजुकेशन सेंटर शुरू किया, गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे सेंटर बड़ा होने लगा, अखबारों में उसकी तारीफ होने लगी। प्रिया अब सफल और सम्मानित थी। इधर राहुल की कंपनी बर्बाद हो चुकी थी। उसके घमंड और गलत फैसलों ने सब कुछ नष्ट कर दिया। निवेशक चले गए, क्लाइंट्स गए। अब वही राहुल नौकरी ढूंढ रहा था। कई रिजेक्शन के बाद उसे प्रिया के एजुकेशन सेंटर से इंटरव्यू का कॉल आया। जब राहुल इंटरव्यू रूम में घुसा तो उसके पैर थर्रा गए। सामने प्रिया बैठी थी, आत्मविश्वास से भरी, शांत और मजबूत। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने सिर झुकाकर कहा, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था। उस दिन मैंने आपको इंसान नहीं समझा, सिर्फ आपकी हालत देखी और मजाक उड़ाया। आज जब मैं खुद उसी जगह खड़ा हूं तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं माफी चाहता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रिया ने शांत नजरों से उसे देखा और कहा, जिंदगी बहुत अजीब होती है राहुल। कभी हम ऊपर होते हैं, कभी नीचे। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। राहुल चुप था। प्रिया ने आगे कहा, मैं आपको रिजेक्ट कर सकती थी, लेकिन मैं वो नहीं बनना चाहती जो आप उस दिन थे। आपको नौकरी मिल रही है, लेकिन एक शर्त पर। यहाँ हर व्यक्ति का सम्मान होगा, चाहे वो किसी भी हालात से आए। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वादा किया कि वह बदल कर दिखाएगा। समय के साथ राहुल ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। वह ईमानदारी से काम करता, छोटे कर्मचारियों से लेकर बच्चों तक सबके साथ सम्मान से पेश आता। धीरे धीरे वह प्रिया के मिशन का हिस्सा बन गया। एक शाम ऑफिस की छत पर राहुल ने प्रिया से पूछा, आपने मुझे माफ क्यों किया? आपके पास बदला लेने का पूरा मौका था। प्रिया मुस्कुराई, क्योंकि अगर मैं भी वही करती तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती। कुछ महीने बाद राहुल ने प्रिया से शादी का प्रस्ताव रखा। प्रिया ने स्वीकार कर लिया। सादगी भरी शादी हुई। वही लोग जो कभी प्रिया पर हंसे थे, आज उसकी खुशी में आंसू बहा रहे थे। सीख, गरीबी कभी कमजोरी नहीं होती और अमीरी कभी इंसानियत की गारंटी नहीं देती। असली पहचान दूसरों के साथ किए गए व्यवहार से होती है। हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ तभी जब वह सच में बदल चुका हो। अगर आप प्रिया की जगह होते तो क्या करते? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं।